दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विभाजता का नियम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट इसी पे चलते हैं। देखिए, पहले तो दो पार्ट आएगा विभाजता के नियम का। पहला पार्ट होगा जिसमें कि 2 से मैं 10 तक बताऊंगा, और जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें मैं 11 से 20 तक बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं 2 से 20 तक ले जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी लगने लगेगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सीखते हैं मज़े के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाजता का नियम। 2 से विभाजता का नियम, ठीक है। देखिए, 2 चीज़ है इसमें। अगर आपको अच्छे से याद रहता है कोई भी चीज़ तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वैल्यू आपके पास छोटी आती है तो क्या होता है, आप इजीली कर लेते हो। लेकिन जैसे वैल्यू बड़ी आ जाती है तो किससे हम डिवाइड करें पता ही नहीं चल पाता है, या 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। जब हम लोग ये सीख जाएंगे 2 से 10 तक विभाजता का नियम, इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग 20 तक सीख जाएंगे तो इजीली किसी भी चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। तो 2 से विभाजता का नियम क्या कहता है, जैसे ये कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या पूरी 2 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक चीज हो, अगर जो भी मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ या जो मेरा आने वाला वीडियो है जिसमें मैं बता रही हूँ, वो आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आप इजीली उसको सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए इधर देखते हैं 2 से विभाजता का नियम क्या है। देखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 लगा हो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, ये इतनी बड़ी संख्या 2 से विभाज्य होगी नहीं होगी, सिर्फ हमें क्या देखना है, इकाई स्थान देखना है। इधर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई स्थान पर इनमें से कोई अगर लगा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अभी देखिए, एक यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये देखिए, इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, यानी ये भी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अभी क्या है, अब इधर 6 है इधर 8 है, ये कभी नहीं सोचना है कि इधर 6 है तो ये कट जाएगी। इधर का तो कुछ देखना ही नहीं है। इधर कुछ भी दिया है मतलब उससे नहीं है, मतलब क्या है, इकाई स्थान पर यानी दाहिने साइड से पहला वाला स्थान। अगर वहां पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक संख्या रहा तो हम क्या कहेंगे, पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए दोस्त, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे 3 से विभाजता के नियम। 3 से विभाजता के नियम में भी कुछ खास है नहीं, बस आप एक बार देखते जाइए, सब धीरे धीरे मैं इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है 3 से विभाजता के नियम। देखिए इसमें क्या है, जैसे इसमें है कि जिस संख्या के अंकों का योग, याद रखिएगा, जिस संख्या के अंकों का योगफल या अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो या 3 से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब कट जाए, यानी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी विभाज्य हो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग
अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। क्या है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या क्या है? वो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। क्या है? हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्त, विभाज्य होगी। ये मैं इसे अच्छा से लिख देता हूं यह को, ताकि अच्छा से दिख जाए। जैसे में देखिए मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, अभी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर ये चीजें आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो सीखने का मौका है, सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए क्या है। ठीक है, डॉट डॉट 3 ही एग्जाम्पल काफी है। देखिए क्या बोला है परिभाषा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। देखिए तो ये कितना है? 3720। अब इस 3720 को यहाँ लिख लीजिए और देखिए सबको आपस में जोड़ दीजिए। 3 + 7 + 2 + 0। अब योगफल जो आएगा ना उसको आप लोग देखिएगा कि 3 से कट रहा है कि नहीं। देखिए जोड़िए, 3 और 7 कितना हुआ? 10। 10 और 2 12। 12 में 0 को जोड़ेंगे 12 ही रह जाएगा। तो देखिए इसका योगफल कितना आया? योगफल 12 आया। अब ये योगफल क्या करेगा? देखिए तो 3 से विभाज्य है कि नहीं? 3 से विभाज्य है, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि जो ये पूरी संख्या होगी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। समझ में आ रहा है? अगला एग्जाम्पल क्या है, इसको भी जोड़िए। 6 और 4 कितना होगा? 10। 10 और 2 12। 12 और 6 18। 18 भी तो 3 से विभाज्य है, तो पूरी जो संख्या है क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। अगला देखते हैं, देखिए 7 और 8 15। 15 और 9 24। 15 और 9 कितना हो गया? 15 और 5 20। 20 और 4 24। 24 2 26। इसको 3 कर दीजिए दोस्त, 27 हो जाएगा। अगर 26 होता तो वो 3 से विभाज्य नहीं होता। 26 तो क्या होता? ये विभाज्य ही नहीं होता। इसको 3 कर देंगे, 27 हो गया। 27 9 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गया, इसको उतना माइंड नहीं करना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 4 से विभाजता का नियम। याद रखिएगा, हर एक चीज को बारीकी से सीखेंगे। देखिए 4 से विभाजता का नियम। 4 से विभाजता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 0 हो या किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या बोला मैंने? जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो, यानी अंतिम 2 अंकों पे क्या होना चाहिए? 2 0, या अंतिम 2 अंक ऐसा होना चाहिए जो कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखवा देते हैं। देखिए जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0, 0 का मतलब 0, 0 हो, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। ठीक है, अंतिम 2 अंक क्या हो? 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। चलिए इधर देखते हैं। अब एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या है? 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, इसको हम 8 कर देते हैं। इधर देखिए 2 3 4 0 0। इधर क्या है? 7 2 3 4 8।
अब देखिए 4 से कटा के देखिए। पहला एग्जांपल क्या है, मैंने क्या बोला है, जिस संख्या के अंतिम दो अंक शून्य हो या अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब ये देखिए 28 है तो अंतिम दो अंक देखिए ना, क्या है 28 ही तो है, 28 तो 4 से विभाज्य होगी, तो पूरी जो संख्या है वो क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। अंतिम दो अंक शून्य होना चाहिए, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। थोड़ा सा भी डाउट है, इसको ऐसे 4 से कटा के देख लीजिए, 4 से भाग कीजिए इसको, देखिए 4 से 4 पंचे 20, बचा कितना 3, वो 3 क्या हो गया यहाँ आके लगेगा तो ये क्या हो गया 34, तो 8 बार में कटाएंगे 4/32, बचा कितना 2, तो वो 2 यहाँ आके लग गया, 4 पंचे 20, ये लास्ट वाला 0 0 लग गया, यानी 5850। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इधर भी देखिए अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होगा, पूरी संख्या ही क्या होगी 4 से डिवाइड होगी। उम्मीद है दोस्त समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 5 से क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम। मैं इस क्लास में, इस वीडियो में आपको पूरा याद करने का प्रयास करवा रहा हूं। अगर एक बार चीजें याद हो जाएंगी तो कभी भी कैलकुलेशन के टाइम में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, क्या हो 0 हो या 5 हो, वो पूरी संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। समझ आया। अभी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जिस संख्या के इकाई अंकों पर, जिस संख्या के इकाई अंक या इकाई अंकों पर 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या क्या, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। समझ आया। जिस संख्या के इकाई अंकों पर 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे में अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, मतलब ऐसे मैंने डॉट डॉट कर दिया etc। अभी देखिए इकाई स्थान पे क्या है 0 भी है, क्या होगी पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पे इकाई अंकों पर 5 है, 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पर 0 है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये माइंड में मत रखिएगा कि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 5 है, इधर तो मुझे देखना ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा है क्या, इकाई अंकों पर या इकाई स्थानों पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, चलिए इसको इकाई स्थान कर दीजिए अच्छा रहेगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, इकाई स्थान पर ही देखना है। इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, 0 है तो कटेगी ही कटेगी, 5 से विभाज्य होगी। समझ आया। चलिए अभी देखिए 6 से विभाज्यता का नियम भी देखना है। मैं रिपीट कर देता हूं 6 से विभाज्यता का नियम तो 2-3 बार देखिए। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या ठीक है देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। क्या है, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो वो संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम जब भी हम लोग देखेंगे तो उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये 2 से कट रही है कि नहीं पूरी पूरी, और ये 3 से पूरी पूरी कट रही है कि नहीं, यानी 2 से विभाज्य है कि नहीं और 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर दोनों से विभाज्य होगी तो ही 6 से विभाज्य होगी, अगर दोनों से विभाज्य नहीं होगी तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। समझ आया। चलिए देखिए क्या कहा, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो,
विभाज्य हो। वो क्या कहा, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, वो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। जैसे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे में देखिए 6 8 14 और 2 16 16 और 2 18, ठीक है। 7 और 2 9 9 18 18 2 20 20 और 21, ठीक है। चलिए अब इसको कर दीजिए डॉट डॉट अगला एग्जाम्पल के लिए। ये 0 है, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है, अब इसको देखना है कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमें क्या देखना होगा कि 2 से विभाज्य है कि नहीं और 3 से विभाज्य है कि नहीं। और ये दोनों देखने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 से भी विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए और 3 से भी विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। देखिए इकाई स्थान पर 2 है, क्या हुआ, पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या था, संख्याओं का योग 3, संख्याओं का जो योगफल है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी इसको जोड़िए आपस में, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी जो 12 आया ये तो 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो गई। तो जो 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी तो क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, अंकों का योग 18, यानी कि ये 3 से विभाज्य हो गई। अंतिम स्थान पर 2 से विभाज्य हो गई, तो ये 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये देखिए 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 21, 21 तो 3 से विभाज्य है, 0 जोड़ेंगे तो 21 का 21 ही रह जाएगा। और इकाई स्थान पर 0 है, 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य, यानी कि 6 से विभाज्य होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम मैं लिखवा नहीं रहा, ऐसे ही बता देता हूं। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं का जो पुनरावृत्ति है ना, यानी रिपीटेशन, मिनिमम 6 अंकों तक होना चाहिए और आगे अगर होगा तो वो 6 का गुणज होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर हम 2 लिखते हैं, ऐसा दिया रहे, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी एक ही संख्या लेकिन कितनी बार लिखी है, 6 बार। यानी ये जो पूरी संख्या क्या है, जो पूरी संख्या होगी ये क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। 3 भी अगर रहेगा, 4 भी रहेगा, कोई भी संख्या अगर 6 बार रहे लगातार, या 6 के गुणज, यानी गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा, 6 बार हो या 12 बार लिखा हो या 18 बार लिखा हो या 24 बार लिखा हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 8 का लिखवा देते हैं हम। इसके बाद 9 और 10, यानी इस वीडियो में हम 10 तक ही रखेंगे क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। अगला जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें 11 से लेकर 20 तक रहेगा। चलिए इधर देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। इसको मैं लिखवा देता हूं, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है, 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। जैसे में देखिए, जैसे में
ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा लिखा रहा होगा दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया क्या? सही है कुछ? देखिए इसमें क्या देखना है, अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। देखिए 8 से 1 कट जाएगा, ठीक है, 3 बार, ठीक है। इधर देखिए एक बार में 8 0, 8 पंजे 40, ठीक है। इधर एक बार में 8 बचा 3, 8 चौके 32, यानी जो ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो गया तो क्या होगा, पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्यता का नियम देखिए आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में हो या 9 से विभाज्य हो, समझ में आ रहा है ना, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। सेम हमने किसके लिए पढ़ा था, ये सेम इसी के जैसा 3 वाला था। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। इसमें क्या है, जिस संख्या के अंकों का, जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग या योगफल बात एक ही है, 9 से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसका जैसे ही हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं इसको। ये बोला है अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसका देखिए 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 को बोलिए तो 9 से विभाज्य है कि नहीं है, है, यानी ये जो पूरी संख्या होगी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ये देखिए 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, जो 27 भी है वो क्या है, 9 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ये देखिए 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 5 30, 30 और 6 36, 36 हो गया, 36 9 के पहाड़े में 4 बार में 9 चौके 36, तो क्या होगी पूरी संख्या, 9 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 10 की, जो कि बहुत ही इजी है। अभी तक जितना भी हम लोग लिखवाए उन सब में इजी किसका है, 10 का है। क्या, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वो पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। देखिए क्या है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान देखिए 10 से विभाज्यता का नियम है, ये विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, शून्य यानी 0 हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। जैसे
ठीक है। इधर में देखिए इकाई अंक क्या है 0, 10 से विभाज्य होगी। इकाई अंक 0, 10 से विभाज्य होगी। इकाई अंक 0, इधर नहीं देखना है, मैंने पहले भी कहा था। 2 0 आ गए, किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि लगातार 2 0 आ गए तो उससे कोई मतलब नहीं है। दहाई अंक हम नहीं बोले हैं, क्या बोले इकाई अंक। इकाई अंक तो यही है ना, यानी पूरी संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। 2 से 10 तक विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या लिखा है, जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या क्या कह सकते हैं, जिस संख्या की इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो वो पूरी संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था, जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो या 3 से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में हो या 4 से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता का नियम था, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वो पूरी संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्यता का नियम था कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम था कि किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन हो, मतलब एक ही संख्या 6 बार लगातार लिखा जाए या 6 के गुणज यानी 6 के पहाड़ों के पहाड़े के रूप में, यानी 6 बार लिखा जाए या 12 बार लिखा जाए एक ही संख्या को। उसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 3 4 5 6 12 बार, ठीक है ना। तो ये पूरी जो संख्या होगी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या था, जो संख्या या जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो वो पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या था, संख्याओं के अंकों का योग, क्या जो संख्या दी है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। और 10 वाला तो एकदम आसान था, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वो पूरी संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य होगी। तो दोस्त उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक समय था जब हमारे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे और अभी फ़िलहाल 84 सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।